माँ सरस्वती की वंदना करते हुए श्री गुरु चरणों में नमन। दक्ष ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारी निरंतर क्लासें चल रही हैं, उसी श्रृंखला में आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा विषय है विवाह में विलंब के कारण और निवारण। कि विवाह में कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण विवाह में देरी होती है, विलंब आता है। उन कारणों के बारे में चर्चा करेंगे और उनका क्या निवारण है, यानी क्या उपाय है, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं आज का विषय विवाह में विलंब के कारण और निवारण। तो एक हम कुंडली बना लेते हैं इस प्रकार। ये एक कुंडली का प्रारूप है। इस प्रकार अब प्रथम जो कारण है, सबसे पहला कारण हम देखेंगे। नंबर 1 कारण, प्रथम कारण है मांगलिक होना या मांगलिक दोष। मांगलिक दोष प्रथम जो कारण है मांगलिक दोष। किसी भी जातक के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव, इन भावों में यदि मंगल हो, यहां मंगल हो या यहां मंगल हो या इस भाव में मंगल हो या इस अष्टम भाव में मंगल हो या द्वादश भाव में मंगल हो, इन भावों में यदि मंगल महाराज विराजमान हो तो उस जातक की कुंडली को मांगलिक कहा जाता है। मांगलिक वो जातक होता है। तो वो जातक मांगलिक माना जाता है। ऐसे यदि यही दोष चंद्र कुंडली से, ये तो लग्न कुंडली है, लग्न कुंडली मान लेते हैं इसको, और यही भाव यदि चंद्र कुंडली मान के चलो, चंद्र यहाँ पर विराजमान है, तो चंद्र से भी यदि इन्हीं भावों में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव, इन्हीं भावों में यदि मंगल हो तो वह दोष और भी बलवान हो जाता है, यानी उस जातक के लिए और भी समस्या आगे खड़ी कर देता है। तो ये है मंगल दोष। इस प्रकार से मंगल दोष को देखते हैं और इसके जो मंगल दोष है वो विवाह में देरी कराने का या विवाह में विलंब कराने का कारण बनता है। अब इसके उपाय की बात कर लेते हैं कि उपाय क्या हो सकते हैं इसके। तो इसमें हमें मंगल को बल देना है, मंगलवार की उपासना करनी है, मंगलवार के दिन व्रत करना है और हो सके तो मंगलवार के दिन 2 किलो गुड़ का हमें 21 मंगलवार तक कम से कम दान करना चाहिए। और मंगलवार के जो मंगल देव के व्रत हैं उनको करना चाहिए और मंगल के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। इस प्रकार ये प्रथम दोष के कारण और निवारण हमने बताया है। अब बात करते हैं नंबर दूसरा दोष है शनि और चंद्र का। शनि प्लस चंद्र की युति, शनि और चंद्र की युति, इस युति को हम विष दोष के नाम से भी जानते हैं। विष दोष, ये दोष विष दोष के भी नाम से जाना जाता है। जब कुंडली के किन्हीं भावों में, कुंडली के किन्हीं भावों में यदि शनि और चंद्र का योग हो
शनि और चंद्र का योग हो तो वह विष दोष माना जाता है। और जिन जातकों के मान के चलो शनि और चंद्र की युति यहाँ पर है, शनि और चंद्र, जिन जातकों के शनि और चंद्र का योग कुंडली में बना हुआ रहता है, तो वो आप ये समझिए कि उनकी संपूर्ण जीवन में ही शनि के साढ़े साती का सही प्रभाव बना रहता है। अब ये दोष यदि ये नहीं कि शनि और चंद्र इसी भाव में विराजमान हो, ये कुंडली के किसी भी भाव में विराजमान हो सकते हैं, तो वो कुंडली भी क्या है, उसे भी हम विष दोष के नाम से ही जानते हैं। अब यदि किसी स्त्री की कुंडली में शनि चंद्र एक साथ हो, यदि किसी स्त्री कुंडली में शनि और चंद्र एक साथ हो, तो ऐसे स्त्री के पति की मृत्यु पहले हो जाती है। ऐसे स्त्री के पति की जो है मृत्यु पहले हो जाती है। और यदि मृत्यु नहीं होती है तो उसे संपूर्ण जीवन पति का सुख नहीं मिल पाता है। यानी कि शनि और चंद्र का जो दोष है, विष दोष है, ये खास तौर से स्त्री की कुंडली में अधिक प्रभाव देता है। यदि चंद्र और शनि एक साथ हों तो विष दोष की शांति करवानी चाहिए। ये शनि और चंद्र कुंडली में किसी भाव में हो तो वहां विष दोष की हमें शांति करवानी चाहिए। तो इस प्रकार ये दूसरा कारण होता है जो विवाह में देरी कराने का कारण होता है। इस प्रकार इसकी जो उपाय हैं उनमें हमें शनि और चंद्र के मंत्रों का जाप करना चाहिए। शनि और चंद्र के जो वस्तुएं हैं उनका दान करना चाहिए, इनके मंत्रों का जप करना चाहिए। इस प्रकार हमें शनि और चंद्र के उपाय करने चाहिए। अब अगला है नंबर 3, सूर्य और मंगल। सूर्य और मंगल इनकी युति हो या दृष्टि हो या साथ हो, जैसे भी हो, अब देखते हैं। यहां पर सूर्य भी अग्नि तत्व राशि है, अग्नि तत्व का है, और मंगल भी अग्नि तत्व के अंदर आते हैं। तो यदि जहां भी कुंडली के जो भाव हैं, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव, इन भावों में या तो सूर्य और मंगल एक साथ हो या इन्हीं भावों में सूर्य हो, इन्हीं भावों में या तो सूर्य मंगल हो एक साथ और या केवल मंगल सूर्य हो, तो भी व्यक्ति को तनाव अवश्य देते हैं, तो भी व्यक्ति को तनाव जरूर देते हैं। और जिन भावों में मंगल होने से, यानी इन भावों जैसे मंगल है, इन्हीं भावों में मंगल है तो मंगल एक होता है, तो इन्हीं भावों में यदि सूर्य हो तो भी मंगल जैसा ही प्रभाव हमें देता। मान के चलो सूर्य यहाँ हो, सूर्य भी यहाँ हो, सूर्य यहाँ हो और यहाँ हो, इन्हीं किन्हीं भावों में यदि सूर्य हो तो वो भी मंगल जैसा ही प्रभाव हमें कुंडली में जातक को देता है। तो इस कारण भी विवाह में विलंब होता है। और दाम्पत्य जीवन, जो हमारा दाम्पत्य जीवन है, उसमें तनाव या संघर्ष अवश्य देता है। यहाँ का जो सूर्य बैठा है, इन भावों का सूर्य हमारे दाम्पत्य जीवन में, जो दाम्पत्य जीवन है उसमें तनाव अवश्य देता है यहाँ का सूर्य। और खासकर लग्न में सूर्य हो, यानी कि खासकर लगन का सूर्य, यहाँ का सूर्य जो होता है, खासकर जो लगन का सूर्य है और चौथे और सातवें का, आठवें का, यानी कि यहाँ का, यहाँ का
यहाँ और यहाँ और यहाँ, इन भावों का यदि सूर्य है तो विवाह में देरी करवाएगा और विवाह के बाद संघर्ष भी करवाता है। ये तो देरी भी करवाता है और विवाह में के बाद भी संघर्ष ही जीवन में देता है, यहाँ का जो सूर्य है। और इन्हीं भावों में यदि एक साथ, इन्हीं भावों में यदि मंगल भी साथ में बैठा हो, यहाँ सूर्य और मंगल, सूर्य मंगल, और इसी साथ सूर्य मंगल, और यहाँ भी सूर्य और मंगल, इन्हीं भावों में यदि एक साथ बैठा हो, कौन से भाव में, 1 4 7 8 और 12 भाव में, इन्हीं भावों में, तो क्या होता है कि विवाह की बात नहीं बन पाएगी। इन भावों में यदि सूर्य मंगल एक साथ हो तो विवाह में बात नहीं बन पाएगी और रिश्ते आएंगे, यहाँ रिश्ते आएंगे लेकिन विवाह तय नहीं हो पाएगा। रिश्ते भी आएंगे लेकिन विवाह तय नहीं हो पाएगा, देख करके ही चले जाएंगे, दोबारा वापस कोई पलट के जवाब हमें नहीं दे पाएगा। और अधिक उम्र के बाद भी, यानी कि बहुत अधिक उम्र भी होती जाती है, ऐसे जातक की विवाह में उम्र भी अधिक होती चली जाती है। और ऐसे व्यक्ति को जो इन भावों में सूर्य हो या मंगल हो या दोनों साथ बैठे हों, तो इन भावों में ऐसे व्यक्ति जो है उसको नींद में भी दिक्कत रहती है। इस प्रकार नींद में भी उनको दिक्कत बनी हुई रहती है। तो जब इसके उपाय की हम बात करेंगे तो हमें यहाँ पर सूर्य और मंगल की शांति करवानी चाहिए, यानी सूर्य और मंगल की शांति करवानी चाहिए। तो सूर्य के मंत्रों का जप, सूर्य की वस्तुओं का दान, इसी प्रकार से मंगल का जप, मंगल के जो मंत्र हैं उनका जप करना चाहिए, इत्यादि जो है उन उपायों को हमें करना चाहिए, जिससे विवाह में देरी ना हो। और इसके बाद में हम लेते हैं अगला सूत्र नंबर 4। यदि शनि 12वें भाव में, यहाँ पे से यदि शनि 12वें भाव में हो तो भी विवाह में देरी का कारण होता है। 12वां भाव कौन सा है, प्रत्येक कुंडली में 12वां भाव यही होता है, 12वां भाव। यदि यहाँ पर शनि हो, 12वें भाव में शनि हो तो भी विवाह में देरी का कारण होता है। द्वादश भाव भावस्थ शनि, यानी द्वादश भाव में, 12वें भाव में या 12वें घर में शनि विराजमान हो तो भी विवाह में देरी का कारण बनता है। तो ऐसे जातक को, जो ऐसे जातक हैं उनको शनि की शांति करवानी चाहिए और शनि के मंत्रों का जाप और शनि की वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। अब इसके बाद लेते हैं अगला सूत्र। सप्तम भाव में मेष राशि हो या मेष का शनि हो, यानी सप्तमस्त मेष राशि का शनि, यानी कि यहाँ पर ये मेष राशि है और यहीं पर शनि विराजमान हो, मेष राशि का शनि सप्तम भाव में हो और या शनि की दृष्टि हो, यहाँ पर शनि की दृष्टि हो, यदि शनि यहाँ पर सप्तम भाव में नहीं हो और दृष्टि हो, यहाँ का शनि
1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। शनि यदि दसम भाव में विराजमान है तो उसकी दृष्टि, दसवीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तो यहाँ पर आकर पड़ेगी, यानी सप्तम भाव पर। या शनि यहाँ नहीं होगा और उसकी दृष्टि आ रही है तो भी यही योग होगा। मेष राशि पर शनि की दृष्टि आएगी तब भी यही योग बनेगा। और या शनि की दृष्टि ना हो, शनि स्वयं ही यहाँ बैठे हों, या शनि स्वयं ही यहाँ पर बैठे हों और दृष्टि कहाँ से पड़ेगी? दसम भाव से और पंचम भाव से। ये प्रथम भाव और ये पंचम भाव, इन भावों से, यहाँ से पांचवें भाव से 1 2 तीसरी दृष्टि हो जाएगी और प्रथम भाव लगन से यहाँ सप्तम दृष्टि। इन भावों में यदि शनि हो तो भी यही दोष बनेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि सप्तम भाव में मेष राशि का शनि हो, यानी कि नीच का शनि, और शनि यदि यहाँ नहीं है, शनि यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है और यहाँ बैठा है, तो ये सीधा दृष्टि हाँ सप्तम भाव पर इसकी होगी तो भी व्यक्ति के विवाह में देरी का कारण बनता है। तो ऐसे व्यक्ति को विवाह से संबंधित परेशानी अवश्य आती है। और पत्नी के, फिर एक चीज और मैं साथ साथ में आपको बता दूं कि ऐसे जो व्यक्ति हैं उनके पत्नी के स्वास्थ्य में परेशानी बनी रहती है और विवाह के बाद भी संघर्ष की स्थिति ऐसे जातकों में बनी रहती है। यानी कि ऐसे जातक जिनका ये योग है तो उन जातकों के पत्नी के स्वास्थ्य में परेशानी मिलेगी और जीवन, यानी कि विवाह के बाद भी जो जीवन है उसमें भी संघर्ष उनको झेलना पड़ता है। अब अगले सूत्र की बात करते हैं। अगला सूत्र है सप्तम घर में जो है, ये सप्तम घर, इसमें कर्क का, सप्तम घर है ये हमारा सप्तम घर है, तो इसमें कर्क का क्या हो? मंगल। कर्क का मंगल बैठा हो और मंगल नीच का हो तो आपको मंगल का उपाय करना चाहिए। यानी कि नीचस्थ मंगल सप्तम भाव में, सप्तम भावस्थ नीच का मंगल, यदि सातवें घर में नीच का मंगल बैठा हो तो भी विवाह में देरी का कारण होता है और इसका भी हमें उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। और यहाँ मंगल के मंत्रों का जप और मंगल के वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। सातवें घर का स्वामी नीच का होगा तो भी विवाह में देरी होगी। यदि यहाँ पर सातवें घर का स्वामी नीच का, एक मिनट आप यहाँ ये चीज देख लीजिए, नीच के जो है, नीच में कौन कौन से, कि देखो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 7 नंबर की राशि में यानी तुला राशि पर नीच का होता है। चंद्र वृश्चिक राशि पर नीच का होता है 8 नंबर की राशि पर। और मंगल 4 नंबर की राशि पर नीच का होता है, यानी कि कर्क राशि पर। और बुध मीन राशि पर यानी 12 नंबर की राशि पर नीच का होता है। और गुरु 10 नंबर की राशि यानी मकर राशि पर नीच का होता है। और शुक्र कन्या राशि यानी 6 नंबर की राशि पर नीच का होता है। और शनि
1 नंबर की राशि मेष राशि पर नीच का होता है, ये नीच के होते हैं। यदि यहाँ पर सप्तम भाव में कोई भी नीच का ग्रह बैठा हो, सप्तम भाव में इन गिनतियों पर और ये ग्रह कोई से बैठे हों, तो वो नीच का होता है, तो भी विवाह में देरी का कारण होता है, विवाह में देरी का कारण बनता है। अब अगला सूत्र लेते हैं, 7वां। यदि जातक की कुंडली में, यदि किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र पीड़ित हो, यानी कि यहां पर आप एक चीज समझ लीजिए कि पुरुष के लिए दाम्पत्य जीवन का जो कारक ग्रह है वो शुक्र होता है, और शुक्र स्त्री का प्रतिनिधित्व करता है, और गुरु जो है स्त्री कुंडली में, स्त्री की कुंडली में गुरु पति का कारक होता है। तो किसी स्त्री कुंडली में गुरु बलवान हो तो उसे पति का सुख अच्छा मिलेगा। इसी प्रकार पुरुष की कुंडली में यदि शुक्र बलवान हो, स्वक्षेत्री हो, बलवान हो, तो उसे स्त्री का सुख अच्छा मिलता है। अब यदि स्त्री की कुंडली में, अब हम बात करते हैं, यदि स्त्री की कुंडली में 6-8 12वें में और 10 नंबर की राशि पर नीच का हो, तो पति सुख में कुछ ना कुछ कमी अवश्य रहती है। यानी स्त्री की कुंडली में गुरु जो है 6-8 12वें में हो, यानी 6, ये 6वां घर है, ये 8वां घर है, और ये 12वां घर है। इन भावों में यदि गुरु हो या नीच का होकर के बैठा हो, तो उस स्त्री को पति के सुख में कहीं ना कहीं कमी अवश्य मिलेगी। इसी प्रकार यदि पुरुष की कुंडली में, पुरुष की कुंडली में भी इन्हीं भावों में 6-8 12वें भावों में शुक्र हो, नीच का हो, या 6 नंबर की राशि में कहीं पे भी बैठा हो, यानी शुक्र कहाँ होता है, शुक्र 6 नंबर की राशि पर नीच का होता है। इन भावों में यदि कहीं भी बैठा हो, खास तौर से इन भावों में 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव, इन भावों में खास तौर से अधिक नुकसान देता है, विवाह में विलंब करवाता है, और कुछ ना कुछ समस्याएं वो हमें देते ही रहते हैं। इस प्रकार समस्या बनी रहती हैं। यानी कि 7वें घर में गुरु और शुक्र, गुरु और शुक्र, इनकी स्थिति का भी हमें आकलन कर लेना चाहिए कि ये निर्बल हैं, सबल हैं, या नीच के हैं, या उच्च के हैं। जैसे इनकी स्थिति के ऊपर भी हमारा विवाह का जो विलंब होने का कारण है वो भी डिपेंड करता है। इस प्रकार आज हमने बहुत ही सरल सूत्रों के माध्यम से आपको विवाह में देरी के कारण होने को समझाया कि विवाह में कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिनसे विवाह देर से होता है, और उनके उपाय भी हमने बताने का प्रयास किया है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज का कार्यक्रम समझ में आया होगा। यदि आपके समझ में आया है तो हमारे इस कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और किसी भी कोई समस्या हो किसी प्रकार की तो उसे आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर भेजें। हम उसका हर संभव आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।